नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पंकज सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह को नैनीताल में वार्षिक आम सभा की बैठक में भारतीय साइकिलिंग महासंघ CFI का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। अपने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने Activ.ai के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस। सिंगापुर मुख्यालय वाले उद्यम SaaS प्लेटफॉर्म Activ.ai ने बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जो MSME उद्यमों और आपूर्ति श्रृंखला में साझेदार इकोसिस्टम को अपने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2023 जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 6 जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को हाल ही में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज मिला। ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रसिद्ध गोल्डमैन प्राइज 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हिंदुजा समूह को निम्नलिखित में से किस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, इंडसइंड बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हिंदुजा समूह की इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को इंडसइंड बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 26% करने के लिए अपनी सैद्धांतिक और सशर्त मंजूरी दे दी है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 25 अप्रैल। मलेरिया को नियंत्रित करने, रोकने और अंततः उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 2007 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया के विनाशकारी प्रभाव पर प्रकाश डालने के तरीके के रूप में मान्यता दी गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। विश्व स्पेनिश भाषा दिवस कब मनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 23 अप्रैल। विश्व स्पेनिश भाषा दिवस को संयुक्त राष्ट्र स्पेनिश भाषा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन को लेखक मिगुएल डी सर्वतेंस सावेद्रा को श्रद्धांजलि के रूप में भी मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। 25 अप्रैल को बेंगलुरु में निम्नलिखित में से कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, जीरो शैडो डे। बेंगलुरु ने 25 अप्रैल को एक दुर्लभ खगोलीय घटना देखी है, जब दिन के एक विशेष समय में सूरज की रोशनी से कोई छाया नहीं थी। इस दुर्लभ घटना को जीरो शैडो डे भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस गांव को पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता दी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, माणा। उत्तराखंड का माणा अब आखिरी नहीं बल्कि पहला भारतीय गांव है। सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड के माणा गांव के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड लगाया। इसे पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, पेनिसिल्वेनिया। रोशनी का त्योहार दिवाली अब संयुक्त राज्य अमेरिका के पेनिसिल्वेनिया में एक आधिकारिक अवकाश है। पेनिसिल्वेनिया स्टेट सेनेट ने दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ।
वित्त मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE में अपग्रेड करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, रेल विकास निगम लिमिटेड। वित्त मंत्रालय ने रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL को नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSE में अपग्रेड करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम RVNL CPSE में 13वां नवरत्न होगा। इस प्रश्न के साथ ही हमारा यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।